हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10th। बच्चों, हमने जो पिछला चैप्टर किया था वो जो चैप्टर नंबर 9 था, सम एप्लीकेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो है कंस्ट्रक्शंस, वो जो है चैप्टर नंबर 11। ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन के कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट 8 और 9 स्टैंडर्ड में सीख लिए हैं। हमने 8 और 9 स्टैंडर्ड में ये सीखा था कि किस तरह से हमें राउंडर से कुछ एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 120, 135, 112 एंड सो ऑन। हमने कुछ ट्राइंगल्स के भी कंस्ट्रक्शन सीखे थे, राइट। तो वो सारे कंस्ट्रक्शंस जो हमने सीखे थे उसके बेस पर आज हम 10th स्टैंडर्ड में और थोड़ा डीप में जाते हैं। यही चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम और डीप में ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर को सीखने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो आपके पास एक अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, एज यूजुअल राउंडर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, अच्छी सी एक पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि सारे कंस्ट्रक्शन हम इस इंस्ट्रूमेंट से ही करेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स का सपोर्ट लेकर करेंगे। 10th स्टैंडर्ड में जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शंस आपकी 11 जो एक्सरसाइज है 11.1 और 11.2 जो रिड्यूस पोर्शन हमें दिया है उसमें ऑलरेडी आपको पता ही है। तो दो प्रकार के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि एक तो हमें जो गिवन लाइन को जो गिवन रेशियो है, एक लाइन दी गई है, उसको किस तरह से रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे कि कोई एक लाइन को 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है, तो हाउ टू डिवाइड दैट लाइन इंटू 3:2 रेशियो, वो सीखना है। इसके अलावा हमें ये भी सीखना है कि कोई एक ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल का एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी कैसे करते हैं, मतलब कि उसको 3/4 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को। तो वो भी हमें सीखना है कि ट्राइंगल का किस तरह से हमें डिवीज़न करना है, उसको 3/4 पार्ट वाला ट्राइंगल कैसे बनाना है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया है या रेशियो दिया है, उस रेशियो का ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल से कैसे बनाना है, तो किस तरह से वो डिवाइड करते हैं, फिर उसको जस्टिफाई किस तरह किया जाता है, किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है, वो सारा भी हम इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सीखेंगे। 11.2 एक्सरसाइज में आपको सर्कल्स ड्रॉ करना है, और सर्कल्स सिर्फ ड्रॉ नहीं करना है, उससे रिलेटेड जो टेंजेंट है वो टेंजेंट का परफेक्ट मेजरमेंट, और टेंजेंट से क्रिएट होने वाला ट्राइंगल का मेजरमेंट, किस तरह से हमें वो टेंजेंट में से ट्राइंगल गिवन मेजरमेंट का बनाना है, वो सीखना है। तो टेंजेंट का मेजरमेंट लेना, उससे रिलेटेड ट्राइंगल्स बनाना, वो भी सीखना है। तो 11.1 और 11.2 में जो कंस्ट्रक्शन दिया है वो थोड़ा, ये जो 9th और 10th स्टैंडर्ड 8 और 9th स्टैंडर्ड में जो आपका कंस्ट्रक्शन है उससे थोड़ा अलग पड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन सारे रेशियो बेस्ड कंस्ट्रक्शन है। 10th स्टैंडर्ड का जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो रेशियो बेस्ड कंस्ट्रक्शन है। तो बच्चों हमें उसको सीखना है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट में बस मैंने आपको ये इंट्रो करवाया कि हमें करना क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो तो हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि उसको मैं ओरली नहीं समझा सकता। तो कल हम 11.2, 11.1 और 11.2 और कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसके रेशियो में डिवाइड करने के, लाइन को किस तरह डिवाइड करते हैं, ट्राइंगल को कैसे करना है, वो सीखेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही मैं आपको कहता हूँ। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर सीखें, इससे पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसका वीडियो मेरा ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पता चले कि हमें करना क्या है कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि 8 और 9 स्टैंडर्ड के जितने भी कंस्ट्रक्शन है उससे ये कंस्ट्रक्शन बहुत अलग पड़ता है, क्योंकि 8 और 9 स्टैंडर्ड में हमने जितने भी कंस्ट्रक्शन सीखे हैं वो सब एंगल फ्रेम करने के थे, फिक्स मेजरमेंट लेकर किस तरह से ट्राइंगल्स या कोई लाइन पर्टिकुलर बनाना है, एंगल्स बनाना है, वो सीखा था। तो वो तो बहुत आसान ही था। ये थोड़ा अलग प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें मैंने कहा कि पहले भी कहा कि वो रेशियो बेस्ड कंस्ट्रक्शन है। तो उस कंस्ट्रक्शन को कैसे किया जाता है वो हमें सीखना है। तो उसके लिए तैयार रहना, आपके पास एक अच्छा सा ज्योमेट्री बॉक्स भी होना चाहिए कि मेरे साथ साथ आप कंस्ट्रक्ट करते जाना, तो प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा और मज़ा भी आएगा। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।